तुम्हारा कल का रिग्रेट तुम्हारे आज के एक फैसले से बदल सकता है। अगर तुम अपने वक्त के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन आएगा तुम्हारे लिए लड़ने। वक्त गया तो सब गया। कभी खुद से पूछा है मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूँ। एक आइडिया दिमाग में आता है, एक सपना रातों में बेचैन कर देता है, लेकिन अगले ही पल एक आवाज आती है, अभी वक्त नहीं आया, कल कर लूंगा, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। और इसी तरह हजारों वक्त गुजर जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लोग तुम्हारा सपना नहीं चुरा रहे, तुम खुद ही उसे मार रहे हो धीरे धीरे। कर्नल सैंडर्स, KFC फाउंडर, उम्र 65 साल, पैशन $100, आइडिया एक चिकन रेसिपी। लोगों ने उन्हें 1000 बार मना किया, लेकिन उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की। आज हर कॉर्नर पर KFC है, लेकिन उसका सीक्रेट था सिर्फ एक चीज, जब सब कुछ खत्म लग रहा हो तब भी शुरुआत की जा सकती है। सोचने वाली बात है, तुम्हारा जीवन अगर कर्नल सैंडर्स जैसे आम आदमी के काम आ सकता है तो तुम किस चीज का वेट कर रहे हो। वक्त की छुपी हुई चोरी। तुम अपने सपनों के दुश्मन हो क्यों। सबसे बड़ा चोर कौन होता है, जो बिना आवाज के चोरी करे। और सबसे खतरनाक चोरी वक्त की चोरी। और वो चोर कौन है, तुम खुद। जब तुम कहते हो सिर्फ 5 मिनट और, एक और रील देख लेता हूँ, कल से पक्का शुरू करूंगा, तो तुम कुछ और नहीं, अपने सपनों के खोदे हुए गड्ढे में मिट्टी भर रहे हो। तुम अपने सपनों के किलर हो अगर तुम अपना टाइम सिर्फ स्क्रॉल करने में उड़ा रहे हो। जिम कैरी, एक्टर हु रॉट हिज डेस्टिनी। एक वक्त था जब जिम कैरी अपने पापा के साथ कार में सोते थे, पैसे नहीं थे, खाने को नहीं, लेकिन उन्होंने एक काम किया। उन्होंने अपने फ्यूचर के नाम एक $10 मिलियन का चेक लिखा और 5 साल के बाद उन्होंने वही अमाउंट अपनी डम एंड डमर मूवी से कमाया। उन्होंने अपना वक्त उस चेक को रियल बनाने में लगाया। तुम किस काम में लगा रहे हो अपना वक्त। तुम खुद से झूठ बोलते हो या अपने सपने से वफादारी करते हो। जब वक्त को समझा, जिंदगी ने सलाम किया। नाम था राघव, मिडिल क्लास घर से, खास कुछ नहीं, बस एक सपना था कुछ बड़ा करने का। पर जिंदगी वही थी जो सबकी होती है, लेट उठना, फोन चलाना और रोज वही सोच, कल से कुछ नया करूंगा। एक रात उसने अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं ये वक्त बर्बाद करता रहा तो क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा। उस रात उसने फोन स्विच ऑफ किया, इंस्टाग्राम डिलीट किया और लिखा अपने घर के मिरर पे, मैं जीतूंगा, चाहे हर दिन थोड़ा थोड़ा हिस्से। अगले 30 दिन 5 बजे उठना, एक पेज लिखना, 1 आवर पढ़ना, वर्कआउट करना, सोशल मीडिया से दूर रहना, कोई क्लैप नहीं, कोई मेडल नहीं, पर हर दिन अंदर से कुछ नया बनता गया। और 1 साल बाद राघव ने अपना पहला फ्रीलांस काम जीता, फिर क्लाइंट मिला, फिर यूट्यूब चैनल ग्रो हुआ और फिर एक दिन वो अपने घर के लिए कार लेकर आया। तो जिंदगी तुमको लाइटली लेना बंद कर देती है। सोचने वाली बात है, तुम किस दिन के लिए जी रहे हो, जब सब कुछ मिलेगा, या आज के लिए जहां तुम खुद से सच बोल सकते हो। तुम्हारा वक्त सिर्फ तुम्हारा नहीं है, किसी और का सपना भी तुमसे जुड़ा है। तुम सोच रहे हो वक्त मेरा है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं, लेकिन कभी सोचा है जब तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो तो सिर्फ अपना सपना नहीं तोड़ते, किसी और का भरोसा भी तोड़ते। तुम्हारी माँ जो हर रात थक कर भी तुम्हारे लिए दुआ करती, जो दुनिया से कुछ नहीं मांगती, बस वो इतना चाहती है कि तुम कुछ बन जाओ। तुम्हारी छोटी बहन जिसे लगता है कि मेरा भाई सबसे बेस्ट है, वो सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर से नहीं, वो अपने खुद के सपने से भी जुड़ती है। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही एक हादसा हुआ, अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश, 259 लोग जो एक ही फ्लाइट ले रहे थे अपना कल बनाने के लिए, अपना सपना जीने के लिए, लेकिन एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। उनमें से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये उनके जीवन का आखिरी दिन है। जिंदगी का आखिरी पल कब आएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन उस पल तक हम अपना वक्त कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में। अगर कल किसी का नहीं रहा, तुम्हारा क्या भरोसा है। तुम किस पल का इंतजार कर रहे हो। कल्पना चावला, उनके पिताजी एक पेट्रोल पंप चलाते थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी स्पेस में जाएगी। कल्पना जी ने अपने वक्त का हर सेकंड नासा बनाने में लगा दिया और दुनिया उन्हें याद करती है क्योंकि उन्होंने अपने वक्त को जाया नहीं किया। जब तुम वक्त गवाते हो तो सिर्फ अपना मौका नहीं, अपना आत्मसम्मान भी गवा देते हो। क्या तुमने कभी खुद से आंखों में आंखें डालकर पूछा है, मैं अपने पोटेंशियल के साथ क्या कर रहा हूँ। जब हर दिन निकलता है बिना कुछ किए, सिर्फ वक्त नहीं जाता, तुम्हारा आत्मविश्वास भी चला जाता है। जो वक्त बर्बाद करता है वो खुद पर धीरे धीरे विश्वास करना भी छोड़ देता है। पहले तुम कहते हो मैं कल से शुरू करूंगा, फिर कल आता है और तुम कहते हो मैं शायद कर ही नहीं सकता, और फिर तुम खुद को
ही डाउट करने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारे सपने भी तुम्हें अनरियलिस्टिक लगने लगते हैं। मैं तो एवरेज ही हूँ, क्या मैं सच में कुछ बन सकता हूँ? अर्जुन, अ बॉय हु ऑलमोस्ट गिव अप। अर्जुन एक टैलेंटेड राइटर। कॉलेज में सब कहते थे तू तो ऑथर बनेगा, पर वो बस लिखता रहा, कभी पब्लिश नहीं किया। कभी उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आया, क्योंकि हर दिन वो अपने वक्त को नेटफ्लिक्स, रील्स और रिग्रेट में उड़ा रहा था। एक दिन उसने पुराना ही अपना एक नोट्स पढ़ा, जिसमें उसने लिखा था, मुझे दुनिया को सुनानी है मेरी आवाज, पर मैं खुद से बात करने से भी डरता हूँ। 100 व्यूज आए, फिर 1000 व्यूज, आज उसके 2 लाख सब्सक्राइबर्स और 3 पब्लिश्ड बुक्स हैं। कॉन्फिडेंस मिलता नहीं, सोचने वाली बात है। हर दिन थोड़ा थोड़ा जीत कर बनाया जाता है। तुम अपने सपने से डरते हो या उस वर्जन से जो तुम बन सकते हो? वक्त तुम्हारे पेन को तोड़ सकता है, अगर तुम उसे अपना फ्यूल बना लो। क्या तुम दर्द में हो? तो सुनो, ये एक सिग्नल है कि तुम जिंदा हो। लेकिन अगर तुम उस दर्द को सिर्फ महसूस करते रहे, उसका कुछ बनाया नहीं, तो वो दर्द तुम्हें अंदर से खा जाए। पेन या तो तुम्हें पूरा तोड़ देगा या तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान बनेगा। फैसला तुम्हारा। तुम सोच रहे हो मैं थक चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं कैसे दोबारा खुद को जोड़ूं? जवाब सिंपल है, वक्त से दोस्ती कर लो। सुधा चरण, क्लासिकल डांसर। एक एक्सीडेंट, एक पैर का लॉस, डॉक्टर ने कहा तुम अब कभी डांस नहीं कर सकती। लेकिन उसने प्रोस्थेटिक लेग के साथ आग लगा, क्योंकि उसने वक्त को दर्द बनने नहीं दिया। उसने एक एक वक्त को इस तरह काटा जैसे एक एक सेकंड उसके लिए एक विक्ट्री। और जब पूरी दुनिया ने सोचा ये तो खत्म हो गई, तब उसने दिखाया मैं अभी शुरू हूँ। जब तुम पेन में डिसिप्लिन ले आते हो, तब वही पेन तुमको पूरी दुनिया के सामने लेजेंड बना देता है। सोचने वाली बात है, तुम अपने दर्द से भाग रहे हो या उसे पीठ पर लेकर चढ़ाई चढ़ रहे हो। लोग सोचते हैं जिंदगी एक बड़े फैसले से बदले, नहीं, जिंदगी एक छोटे मिनट से बदलती। वो मिनट जब तुम डिसाइड करते हो अभी नहीं तो कभी नहीं। बस 10 मिनट पढ़ाई, एक रील कम, एक पेज ज्यादा। जिंदगी बदलने का टाइम कभी कल नहीं होता, वो आज 1 मिनट में हो। तुम अभी जो सुन रहे हो वो भी सिर्फ 1 मिनट का डिसीजन। और अब तुम्हारे पास एक और मिनट जो तुम डिसाइड कर सकते हो जीना है या वेस्ट करना है। अमन ने एक पुशअप से शुरू किया। पहले दिन सिर्फ एक पुशअप, 1 साल बाद 75 kg की डेडलिफ्ट, आज वो एक पर्सनल ट्रेनर। सना, फोन बंद कर 10 मिनट जर्नलिंग की, सेल्फ डाउट से फाइट की। 3 महीने बाद अपना खुद का पॉडकास्ट शुरू किया। हर मिनट एक छोटा छोटा फॉसेट है, या तो तुम उसे वेस्ट कर सकते हो या उसमें से गोल्ड निकाल सकते हो। तुम क्या कर सकते हो 1 मिनट में ऐसा कि तुम्हारा कल बदल दे? कभी सोचा है वक्त भी तुमसे बात करता है? जब तुम उदास होते हो वो चुप रहता है, जब तुम थक जाते हो वो तुम्हारे पास आकर बैठ जाता है, जब तुम टूट जाते हो वो तुम्हारे आंसुओं को एब्जॉर्ब करता है और कहता है मैं हूँ, तू मुझे बस एक डायरेक्शन दे। वक्त तुमसे दूर नहीं गया, तुमने उसे सुनना छोड़ दिया। वक्त कभी भी दुख का कारण नहीं बनता, वो रिफ्लेक्शन होता है। अगर तुम उसे भूल जाते हो तो वो भी तुम्हें याद दिलाना छोड़ देता है कि तुम किस कदर खास हो। रॉबिन शर्मा, ऑथर ऑफ द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। एक वक्त था जब रॉबिन शर्मा भी अपने करियर में बर्न आउट हुए थे। लॉयर थे, पैसा था, पावर थी, लेकिन शांति नहीं थी। एक रात उसने वक्त से बात की और अगले दिन रिजाइन कर दिया। अपना हर वक्त लिखने में लगाया। आज उनकी किताबें दुनिया भर में मिलियन लोगों को इंस्पायर करती। जब तुम वक्त को रिस्पेक्ट देना शुरू करते तो वक्त तुम्हें दोबारा जीना सिखाता। सोचने वाली बात है, क्या तुम अपने वक्त की साइलेंस को सुन रहे हो या दुनिया के शोर में खुद को भूल चुके हो? तुम कहते हो ना मुझसे वक्त संभलता नहीं, तो सुनो, वक्त को संभालना मुश्किल नहीं अगर तुम ये 3 स्टेप्स को फॉलो करो। सुबह 5 मिनट सिर्फ अपने लिए। जब तुम सुबह उठते हो तो दुनिया से पहले खुद से मिलो। मोबाइल मत उठाओ, अपना मकसद उठाओ। लिख दो, मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। ये लिखना तुम्हारे दिमाग को डायरेक्शन देता है। जिन लोगों का क्यों मजबूत होता है, उनका कैसे कभी रास्ते में नहीं है। छोटी जीत, तुमने एक पेज पढ़ा, 10 मिनट की तुमने वॉक की, जब तुमने एक जंक मील अवॉइड किया। ये जीत तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को कहती है तू लूजर नहीं, तू ग्रो कर रहा है। रितु, 10 मिनट की स्केचिंग से आज वो बन गई फुल टाइम की डिजाइनर। रितु हर दिन बस एक स्केच बनाती। 1 साल में उसका पोर्टफोलियो रेडी था। आज वो एक डिजाइन फर्म में क्रिएटिव हेड
रोज जीतने वाले लोग एक दिन दुनिया के स्टेज पे तालियों में जीते। डिस्ट्रैक्शन को दुश्मन समझो। स्क्रॉलिंग, गॉसिप, कंपैरिजन, ये सब तुम्हारे सपने के खिलाफ इनविजिबल एनिमीज हैं। हर बार जब तुमने अपने फोन को साइड किया तब तुमने अपने सपने को हाँ कहा। सोचने वाली बात है, तुम डिस्ट्रैक्शन से हार रहे हो या खुद के लिए जीत रहे। जब तुम वक्त को इज्जत देते हो, जिंदगी तुम्हें तोहफा देने लगती। वक्त कोई चीज नहीं, वक्त एक एनर्जी। आज जैसे ही तुम उसकी इज्जत करना शुरू करते, जिंदगी तुम्हें देखना शुरू करती। तुम देखो, तुम्हारे छोटे छोटे एक्शन का नतीजा आने लगता है। पहले लोग इग्नोर करते, फिर नोटिस करते, फिर एक दिन तालियां बजती। तुम अगर वक्त के लायक बन जाओ तो वक्त तुम्हें वो देता है जो तुमने सपने में देखा था। तुम्हारा 1 आवर का फोकस, तुम्हारा 30 दिन का डिसिप्लिन और तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन को नो बोलना, ये एक यूनिवर्स को सिग्नल है, मैं रेडी हूँ। और तब जिंदगी के दरवाजे खुल जाते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 9 साल का स्ट्रगल, छोटे छोटे रोल, दूर के शूट्स, 2 सेकंड का स्क्रीन टाइम, लेकिन उन्होंने वक्त की इज्जत की। एक्टिंग छोड़ी नहीं, उसको और शार्पन करते रहे। आज उनका नाम बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस में लिया जाता, क्योंकि वक्त ने उन्हें टेस्ट किया, उन्होंने वक्त को सम्मान दिया। वक्त तुम्हें तब देगा जब तुम बिना लिए देने लायक बन जाओ। तुम अपने वक्त को क्या सिखा रहे हो? पेशेंस या एक्सक्यूज? अभी भी देर नहीं हुई, तुम बस तय करो। अगर तुम ये सुन रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। हाँ, कुछ छूट चुका होगा, कुछ रिश्तों में देर हो गई होगी, कुछ सपने हाथ से फिसल गए होंगे, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, वो है ये पल। और इस पल में तुम्हारा फैसला, तुम्हारा कल का रिग्रेट तुम्हारे आज के एक फैसले से बदल सकता है। जिंदगी कभी भी तुमसे सब कुछ नहीं लेती, वो हमेशा तुम्हें एक मौका जरूर देती, और हो सकता है वो यही मौका हो। सोच लो, तुम अभी भी हर दिन स्क्रॉल करना चाहते हो, एक्सक्यूज देना चाहते हो, या अपने खुद के लिए खड़ा होना चाहते हो। अगर तुम अपने वक्त के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन आएगा तुम्हारे लिए लड़ने? अपनी आंखें बंद करो और 1 साल के बाद के अपने आप को इमेजिन करो। तुम सुबह टाइम पे उठ रहे हो, तुम्हारा रूम क्लीन है, तुम्हारी डायरी लिखी हुई है, तुम्हारी बॉडी फिट है, तुम्हारे आसपास के अपने लोग तुमसे रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार भरी आंखों से देखती, तुम्हारा फोन साइलेंट है और तुम्हारे दिल में शांति। तुम वो बन चुके हो जो बनना चाहते थे। अब अपनी आंखें खोलो और फैसला करो, क्या तुम्हारा वक्त भी उस अपने आप के लायक है? आज से कमिटमेंट लिखो, अपने हर दिन का 1 घंटा सिर्फ अपने सपनों के नाम, क्योंकि जब तुम वक्त की इज्जत करते हो, जिंदगी तुम्हारी इज्जत बन जाती है।